मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवायात के मुताबिक शब कद्र माह मुबारक रमज़ान की 19वीं, 21वीं या 23वीं शब है। शब कद्र की बहुत ज़्यादा फजीलत है क्योंकि शब में कुरान नाजिल हुआ था और बाज़ बुजुर्गान शिया ने शब कद्र की रात को दर्क करने के लिए पूरे साल तमाम रातों को इबादत में गुजारा ताकि वो यकीनी तौर पर शब कद्र के सवाब को हासिल कर सकें। बहरहाल शब कद्र सिर्फ एक शब है और ज़्यादा एहतमाल ये है कि ये 19वीं या 21वीं या 23वीं माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में है। शब कद्र में इंसान की नेकी, बुराई, विलादत, मौत, रिज़्क, हज, इताअत, गुनाह, खुलासा ये कि जितने भी अफ़आल हैं और वाक़ियात हैं जो इस साल जो इसके इख्तियार से अंजाम पाएंगे वो सब लिख दिए जाते हैं। इस रात के कुछ बेहतरीन आमाल हैं। शब कद्र की फुर्सत को गनीमत समझा जाए। खुदावंद मुतआल ने कुरान करीम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने कुरान मजीद को शब कद्र में नाजिल किया है। मगर आप क्या जानते हैं कि शब कद्र क्या है? शब कद्र की फजीलत के लिए इतना काफ़ी है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस शब में इंसान की तकदीर लिखी जाती है और जो इंसान इससे बाखबर हो तो वो ज़्यादा होशियारी से इस कीमती वक्त से इस्तिफादा हासिल करेगा। लिहाजा शब कद्र के आमाल में से एक बेहतरीन अमल यही है कि इंसान इस फुर्सत को गनीमत समझे। ये फुर्सत इंसान को हर बार नहीं मिलती और इस शब के बेहतरीन अमाल में से एक अमल तौबा है और इबादत तौबा के बगैर कबूल नहीं होती। लिहाजा पहले तौबा कर लेनी चाहिए। हम तौबा नहीं करते और रोज़ा रखते हैं, हम तौबा नहीं करते और नमाज पढ़ते हैं, हम तौबा नहीं करते और हज करते हैं, तौबा नहीं करते और बहुत कुरान पढ़ते हैं, तौबा नहीं करते और बहुत जिक्र करते हैं, तौबा नहीं करते और जिक्र की मजलिसों में शिरकत करते हैं। खुदा की कसम, अगर आप पाक होने के लिए एक तौबा करें ताकि फिर तौबा और पाकीज़गी की हालत में एक दिन और एक रात नमाज पढ़ें, वही एक दिन रात की इबादत आपको 10 साल आगे बढ़ाएगी और परवरदिगार के मकाम कुर्ब के नज़दीक पहुंचाएगी। हमने दुआ के सुराख को गुम किया है और इसके रास्ते को भी नहीं जानते। अमीर अल मोमिनीन तौबा के 6 रुकन बयान करते हैं। पहला, अपने गुनाहों पर पशेमान होना। दूसरा, इरादा करे कि अब कभी भी गुनाह नहीं करेगा। तीसरा, हुकूकुन नास अदा करना। चौथा, हुकूके खुदा, हुकूके इलाही अदा करना। पांचवा, कि जो गोश्त माले हराम से बदन पर चढ़ा है वो पिघल कर इसके हलाल से नया गोश्त बने। और छठी चीज़ कि जिस तरह बदन ने गुनाहों का मज़ा चखा है इसी तरह इताअत का मज़ा चखना चाहिए। बस इसी सूरत में खुदा न सिर्फ आपको दोस्त रखता है बल्कि अपने करीबी बंदों में शुमार करता है। अब जबकि बंदा जलालत और गुमराही के रास्ते को छोड़कर हिदायत और नूर के रास्ते की तरफ चल पड़ा है और अपने खुदा की जानिब रवां दवा है, तो अब खुदा को पुकारे और उसके साथ इर्तिबात पैदा करे और अब खुदा से दुआ करे। और दुआ के असल माना भी यही है कि इंसान अपने दिल का हाल बयान करे, दिल का हाल बयान करके दरवाके खुदा से इर्तिबात पैदा करे। इसके बाद कि इंसान ने इस फुर्सत को गनीमत समझकर अपने अफकार और अमाल की गलतियों से वाकफियत हासिल कर ली है, ये इरादा कर लिया है कि अब कभी भी गुनाह नहीं करेगा, अपनी इस्लाह करेगा। दिल शनाख्त और मारिफत के लिए आगाह हो जाता है और अल्लाह ताला की मारिफत सबसे बड़ी मारिफत है और उससे दिल नूरानी हो जाता है। और हकीकी मारिफत इंसान को बंदगी के आला मकाम तक पहुँचा के खिलाफत इलाहिया का वारिस बना देती है। अलबत्ता खुद शनासी
اس معرفت حقیقی کے لیے پیش خیمہ ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یعنی خود شناسی خدا شناسی کا سبب بنتی ہے۔